वायुनिरूपणम् अपाकजो अनुस्नीतं स्पर्शस्तु पावने मतः तिर्यग्गमनाविनेश ज्ञेयः स्पर्शादिलिङ्गकः पूर्ववर्णित्या युक्तं देहव्याप्ति स्वगेन्द्रियकं प्राणादिस्तु महावायु पर्यंतो विषयो मतः। वायु में अपाकज और अनुष्णिशीत स्पर्श है। इसकी गति तिर्यक अर्थात तिरछी है और स्पर्श आदि के द्वारा उसका अनुमान होता है, क्योंकि इसका रूप नहीं है। पृथ्वी की तरह वायु भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का है। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य अनेक अवयव रूप है। यह अनित्य वायु भी शरीर और इंद्रिय विषय के भेद से तीन प्रकार का है। शरीर अयोनिज माना जाता है, जो वायुलोक में प्रसिद्ध है। पिशाच भूत आदि भी शरीर भी वायवी शरीर माना जाता है। पूरे शरीर में व्याप्त त्वचा में स्थित त्वक इंद्रिय भी वायवी इंद्रिय है और विषय रूप वायु वृक्ष कंपन आदि का हेतुभूत है, जो प्राण आदि से लेकर महावायु पर्यंत माना जाता है। इस तत्पश्चात हम लोग अब आकाश निरूपण की चर्चा करेंगे। आकाशस्तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः इंद्रियं तु भवेत् श्रोत्रमेकः सन्नप्तिपादितः। आकाश ही शब्द ही आकाश का विशेष गुण है। आकाश में के इंद्रिय संज्ञक भाग का नाम श्रोत्र है, जो काल के छिन्न में रहता है। यद्यपि आकाश नित्य और एक ही है, तथापि उपाधि भेद से घटाकाश मठाकाश और भेद व्यवहार होता है। काल निरूपणम जन्यानां जनकः कालो जगतां आश्रयो मतः परापरत्वाद्धेतुः क्षणादि अस्यादुपादितः। उत्पन्न पदार्थों का उत्पादक काल है। इसे जगत का आश्रय भी माना जाता है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ आदि परत्व और अपरत्व की बुद्धि का हेतु भी काल ही है। यह काल यद्यपि एक और नित्य है, तथापि उपाधि भेद से क्षण मुहूर्त आदि तथा भूत वर्तमान और भविष्य इसके भेद माने जाते हैं। अब दिग् निरूपणम दुरांतिकाधि हेतु का नित्या द्विगुण उच्यते। उपाधिर भेद देकापि प्राच्या दिव्य प्रदेशभा। दूर नज़दीक और बुद्धि का असाधारण हेतु दिक् है, तथा वह यद्यपि दिक् एक ही है, फिर भी उपाधि भेद से पूर्व पश्चिम उत्तर आदि भेद का व्यवहार मान लिया जाता है। अब आत्मनिरूपणम आत्मेन्द्रियाधिष्ठात्रा का करणम तु सकृत्तकं शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारणः। तथापि चेन्द्रियाणां मुपधाते कथम स्मृतः मनोपि
न तथा ज्ञानाद्यध्यक्षः तदा भवेत्। धर्माधर्मश्रेयध्यक्षो विशेषगुणयोगतः प्रवृत्त्यादनुमयोऽयं रथ गत्वेन सारथः सारथी। अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः विभुर्बुद्धि बुद्ध्यादि गुणवान इत्यादि इसके श्लोक हैं। इंद्रिय और शरीर का अधिष्ठात्रा आत्मा है और आत्मा भी चक्षुषादि इंद्रिय तथा शरीर के ज्ञान और चैतन्य का संपादन है। मरे हुए शरीर में चैतन्य न होने के कारण शरीर को चैतन्य नहीं माना जाता, फलतः आत्मा ही चैतन्य है। यदि चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों को आत्मा मान लिया जाए तो किसी रोग आदि के कारण चक्षु आदि इंद्रियों के नष्ट होने पर पूर्व दृष्ट वस्तु का स्मरण नहीं होना चाहिए, किंतु होता है। अतः इंद्रियों को आत्मा नहीं माना जा सकता है। मान लें कि चेतन नहीं है, मन भी चेतन नहीं है। यदि मन को चेतन मान लिया जाए तो मन के अणु परिमाण होने के कारण मनोरूप आत्मा के ज्ञानादि गुणों का अप्रत्यक्ष होने लगेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रयोजन महत् परिमाण वाला ही हुआ करता है। जीवात्मा पुण्य और पाप का आश्रय है। सुख दुख आदि विशेष गुणों के संबंध से आत्मा का प्रत्यक्ष भी होता है, और जैसे रथ के चलने से वह अनुमान होता है कि उसमें सारथी अवश्य होगा, इसलिए पुरुष के शरीर की चेष्टा से उसके शरीर में आत्मा होगा, यह अनुमान होता है। और यह अनुमान अहंकार का आश्रय है। केवल मन के आत्मा का प्रत्यक्ष होता है और वह आत्मा विभु है और बुद्धि और 14 गुणों से परिपूर्ण है। प्रसंगात बुद्धि निरूपणम बुद्ध्यस्तु द्विविधा मता अनुभूति स्मृतश्च अस्याद् अनुभूति चतुर्विधि प्रत्यक्षमाप्य मनुस्तथोप्यति शब्दजे। आत्मा बुद्धि आदि गुणों वाला है और यह प्रसंग ऊपर आ चुका है। यह बुद्धि 2 प्रकार की है, अनुभूति और अर्थात अनुभव और स्मृति। और अनुभव 4 प्रकार का हुआ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमिति और शाब्द। तत्र प्रत्यक्ष निरूपणम घ्राण जादि प्रभेदेन प्रत्यक्ष षड्विधम मतम। प्रत्यक्ष अनुमान 6 प्रकार का होता है। घ्राण से होने वाले घ्राणज प्रत्यक्ष, रसेंद्रिय से रासन प्रत्यक्ष, चक्षु इंद्रिय से चाक्षुष प्रयत्न और त्वग इंद्रिय से स्पर्शादिक इंद्रिय से त्वक और स्पर्शान प्रत्यक्ष, स्रोत से स्रोत प्रत्यक्ष या श्रावण प्रत्यक्ष, मन से मानस प्रत्यक्ष। घ्राणस्य गोचरो गंधो गंधत्वादिरपि स्मृतः तथा रसो रसाज्ञास्तथा शब्दोपि च श्रुते। घ्राणेन्द्रिय से गोचर अर्थात ग्राह्य होता है गंध। इसी तरह गंधत्वम गंधाभावा और गंधाभावा भी घ्राणेन्द्रिय से ही ग्राह्य होती है। यह नियम है कि गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होगा उसका अभाव, उसकी जाति भी उसी इंद्रिय से ग्राह्य होती है। रसाज्ञाया रसनेन्द्रिय से गोचर अर्थात ग्राह्य होता है रस। इस तरह रसत्व और रसाभाव ही रसेंद्रिय से ग्राह्य होता है।
श्रुते रसेंद्रिय से रस अर्थात ग्राह्य होता है शब्द, और इस तरह शब्दत्व और शब्दाभाव ही श्रोतेंद्रिय से ही ग्राह्य होते हैं। और उभय उद्भूतं रूपम नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक संख्ये विभाग संयोग परत्व स्नेह द्रव्यत्व परिमाण युक्तम क्रिया जातिर्योग्यवृत्ति समवायश्च तादृशः गृहाणि संबंधा लोकस तद्भूत रूपयोः। उद्भूत प्रत्यक्ष होने वाला रूप चक्षु इंद्र से ग्राह्य होता है, और इस तरह उद्भूत रूप वाले द्रव्य भी चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य होते हैं। उद्भूत रूप वाले द्रव्य में विद्यमान पृथक संख्या विभाग संयोग परत्व अपरत्व स्नेह द्रव्यत्व परिमाण के गुण उत्प्रेक्षण आदि क्रियाएं जाति समवाय इन सब का ग्रहण चक्षु इंद्रिय से होता है, और चक्षु द्वारा इसका ग्रहण में आलोक यानी प्रकाश और प्रकट रूप से संबंध का होना आवश्यक होता है। इति